डबल ए न्यूज पर आज हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के बवाना से गुजरने वाली बवाना नहर। यदि आप गूगल में बवाना नहर को सर्च करेंगे तो वहां आपको खूनी नहर भी मिलेगी। इसी नहर को खूनी नहर के नाम से भी लोग गूगल में सर्च करते हैं। क्यों लिखते हैं इस नहर को खूनी नहर? क्या ये नहर इंसानों का खून मांगती है? क्या ये नहर बलि लेती है? इसी सभी पर आज दिखाने जा रहा है डबल ए न्यूज। सच्चाई लोगों से भी बात कर देंगे और दिखाएंगे क्या है असली वजह, क्यों लोग इसको खूनी नहर कहते हैं। यहाँ से गुजरने वाले कुछ लोगों का कहना होता है कि जब रात के वक्त यहाँ से गुजरते हैं तो बहुत डर लगता है, क्योंकि दोनों तरफ सुनसान खेत होते हैं और नहर किनारे आत्माओं का वास होता है। उन्हें आत्माएं दिखाई देती है। भूतियों का बताते हैं यहाँ पे आत्माओं का वास है। जी है, जी हैया है जी। कैसे, मतलब क्या है यहाँ पर? बात ऐसा है, हमारे कहने का मतलब देखिए, हम लोग गांव का कहावत है, इसमें अगर डूब के मरते हैं वो डायरेक्ट बुढ़वा होते हैं, तो वो राती को वार करते हैं। अकेले पाएंगे तो तुमको वार जरूर करेंगे आपके ऊपर, अनक्षेप्त करेंगे आपके ऊपर। मतलब यदि अकेले हो गए तो जी जी तो फिर उसकी मौत हो जाती है ना? जी जी। तो यहाँ क्या मतलब आना चाहिए रात को या नहीं आना चाहिए छोड़ के? नहीं तो रात को हम लोग 10 बजे के बाद नहीं आते इसी नहर के पास। अच्छा, क्या ये लोगों के मन का वहम होता है? क्या ये लोगों के मन का डर होता है? कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर देते हैं कि अदृश्य शक्ति उनके साथ साथ चलती है। पाजेब की आवाज भी आती है। कभी रोने चिल्लाने की आवाज इस नहर किनारे रात के अंधेरे में आती है। आत्मा है क्या? भूत आत्मा है इसके अंदर है। जब इसमें खून रोज गिरा ही रहा है, डूब रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे? वो इसमें ऑटोमेटिक हम किनारे से चलते हैं। तो आप हमारे पास में सपोर्ट अभी ये है तो हम इससे गिर नहीं सकते, और फिर सपोर्ट नहीं है तो भूत ऑटोमेटिक इसमें खींच लेता है, डुबा देता है। महसूस होता है डर, ऑटोमेटिक डर लगता है सर। हमारे फिर अपने एरिया से अलग से जाते हैं जी। आज ये 15 मिनट का सफर है, 1 घंटे का सफर करके हम वहाँ से आगे से जाएंगे। जब निकल के आएंगे सफर तय करना करना ही पड़ता है। आज यही सच्चाई हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस नहर किनारे कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होती, बल्कि कुछ बदमाश और शरारती किस्म के क्रिमिनल टाइप लोग या कुछ नशा करने वाले नशे के आदी लोग रात के अंधेरे में इस नहर पर फायदा उठाते हैं और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भूत का भय दिखाकर लूटपाट कर लेते हैं। तो ये कहते ही हैं कि खूनी नहर कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें मर्डर किया जाता है रात को। यहाँ अगल जो इस पॉइंट पे बदमाश लोग रहते हैं, किसी को पकड़ के मार के फेंक देते हैं। ज़्यादातर तो ऐसा है। ये तो एक लोगों का है वहम कि भाई भूत है। वैसे खूनी नहर कहते हैं इसको, मार के फेंक देते हैं। लाश 4-5 दिन के बाद निकलता, पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। 4-5 दिन के बाद लाश मिलता है, वही आ जाता है कि भाई डूब गया, सुसाइड कर लिया। मतलब ये मर्डर पॉइंट है और सुसाइड यहाँ लिखा जाता है? जी जी, मर्डर पॉइंट है बिल्कुल। और इसको सरकार को चाहिए कि कम से कम दोनों तरफ से इसका घेरावा कर देना चाहिए, तो जाली लगाना चाहिए या कुछ। कभी भी अकेले नहीं गुजरते। वो मजदूर इस नहर के किनारे से अपना काम करने के बाद झुंड में ही जाते हैं। अकेले में उन्हें डर लगता है, लेकिन वो डर भूत प्रेत का नहीं, बल्कि उनसे बात की जाए तो वो डर होता है उन्हें लूट पाट का। आत्मा वगैरह तो नहीं खींचती, वैसे बंदा ही खींच लेते हैं। कैसे मतलब? दिन में ही लूटपाट कर लेते हैं। तो रात को भी लगता है कि चोर मिले यहाँ पर आपको आते जाते? नहीं, मुझे तो दिन में भी नहीं मिले, लेकिन रात में भी नहीं मिले। लेकिन मिले होते तो मैं मिलता नहीं। वैसे बहुत बंदों के साथ होता है, या दिन में पुलिस वालों के पैसे छीन लेते हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब कहीं ना कहीं चोर जो होते हैं लूटपाट बहुत ज्यादा होती है नहर पे। मतलब लूट की वारदात को अंजाम देके यहाँ पर बता देते कि आत्माओं ने यहाँ पर सुसाइड। हाँ, आत्मा कुछ नहीं है, लूटपाट ज्यादा है। लूटपाट करके नहर में भी डाल देते हैं? हाँ, नहर में मार के नहर में डाल देते हैं। खूनी नहर इसको इसलिए भी कहने लगे थे क्योंकि इस नहर के पास से दूसरी नहर भी बनाई गई थी। दोनों नहरों के बीच से एक सड़क बना दी गई जो दिल्ली और हरियाणा को जोड़ती थी और एक काफी बड़ा शॉर्टकट रास्ता था। लेकिन नहर के दोनों तरफ दीवारें नहीं थी और न ही स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, क्योंकि ये एक वैकल्पिक रास्ता था। नहर ऐसे ही मतलब
खुला ही है, इनको घेराव कर देना चाहिए। जी जैसे रात को भूत प्रेत की मतलब छाया, हम लोग रात को मजदूर लोग हैं, फैक्ट्री में काम करके जाते आते रहते हैं, तो देखते रहते हैं इधर उधर। अच्छा, कभी ऐसा लगता है जैसे रात को आप आते होगे तो लगता होगा भूत प्रेत है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे तो जब लोग इस नहर के किनारे से अपनी गाड़ियां लेकर गुजरते थे तो सामने से दूसरी गाड़ियों की लाइट आंखों में लगने के बाद उनकी गाड़ी नहर में गिर जाती थी। कई हादसे हुए, कई जाने गई। कई बार ऐसा भी हुआ कि नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण कार इस नहर में गिर जाती थी। इसके लिए सरकार इसको सरकार के लिए इसको बाउंड्री करा दे कि कम से कम सुरक्षा मिले उसको। हाँ, उतरने के लिए काजे स्लीपर लेंगे, इनकी बाउंड्री तो हर हाल में जरूरी है, इसलिए कि बच्चे आते हैं, बच्चे तो सड़क जाते हैं तो बच्चों को फिर निकालने वाला भी कोई नहीं होता है। कुछ ऐसा भी होता है मर्डर करके डालते ही हैं, हफ्ते में 2-4 मर्डर यहाँ पर जरूर होता है। कई बार धुंध और कोहरा इतना ज्यादा होता था कि दिखाई भी नहीं देता था कि सड़क किधर है, नहर किधर है। फिर भी लोग इस सड़क से गाड़ी चलाते थे और वो नहर में गिर जाते थे। ऐसी ही घटनाओं में पिछले कई साल पहले दरियापुर गांव का परिवार जो रोहिणी से फिल्म देखकर पति, पत्नी और बच्ची तीनों लौट रहे थे, कार नहर में गिर गई। नहर ऐसे ही मतलब खुला ही है, इनको घेराव कर देना चाहिए। जैसे लोग हैं, फैक्ट्री में काम करके जाते आते रहते हैं, तो देखते रहते हैं इधर उधर। अच्छा, कभी ऐसा रोजाना 2-4 मतलब नहा करके डूब ही जाते हैं। डूब जाते हैं? हाँ, रोजाना। बोरिया भी निकालते हैं यहाँ से? हाँ, यहाँ नहीं निकलते हैं, लेकिन 2-4 दिन के बाद वो कहीं आगे मिलते हैं, नहीं भी मिलते हैं। आप कई बार आए हो, आपने कुछ महसूस? बच्ची और पति पत्नी तीनों की मौत हो गई। उस परिवार को इस नहर ने निगल लिया। इसीलिए इस नहर को लोग कार निगलने वाली नहर भी कहने लगे। इस नहर को खूनी नहर भी कहने लगे। ये पहला मामला नहीं था, इस तरह के दर्जनों मामले हुए कि कारें लगातार इस नहर में गिरने लगी। लोग मानने लगे कि ये नहर कार निगलती है और इसे कार निगलने वाली नहर कहने लगे। लेकिन क्रिमिनलों ने भी इसे अपना साधन बना लिया था। एक केस में पति ने अपनी पत्नी और बच्चे को गाड़ी समेत नहर में डाल दिया और खुद बच निकले और नहर में डूबने का, कार गिरने का ड्रामा किया। पति बच गया, पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। लेकिन बाद में हरियाणा की कुंडली थाना पुलिस ने मामले की जांच की तो पति ने अपना हत्या का मामला कबूल कर लिया। तब जाकर ये राज खुला कि इस नहर में दुर्घटना ही नहीं बल्कि लोग हत्या के मकसद से भी लोगों को डाल देते हैं और उसे दुर्घटना के शकल दे देते हैं। वहाँ से यहाँ से आत्माओं का मैंने इस चीज को नहीं देखा है जी। और ये है यहाँ पे छीना छीनोल मारपीट वगैरह, आदमी लोग को कुछ ऐसा मारपीट करके पैसा वगैरह छीन छान के फेंक फाक भी देते होंगे रात को। हाँ, रात को। और नाम होता है कि भूतों ने मार दिया। हाँ, इस तरीके भूतों का मैं आज तक नहीं देखा हूँ। अच्छा, ऐसी कहानी। लेकिन रात को जाते हो तो डर जरूर लगता होगा? डर तो जम के डर, छीना छीनोल मारपीट का डर लगता है। जी, कहीं ना कहीं ये महसूस होता है आपको कि यहाँ से निकलना रात को सही नहीं है? हाँ, सही नहीं है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं इससे लेकर? भाई इसके यहाँ कुछ नहीं, लाइट वगैरह का व्यवस्था वगैरह करवाए, यहाँ पर कुछ ऐसा जगह वगैरह रखा है बस। अधिकतर मामलों में यहाँ पुलिस भी यही मानकर चलती है कि डूबने से मौत हुई है। यहाँ तो लोग दबी जुबान नहीं बल्कि खुलेआम ये कहने लगी हैं कि यदि किसी की हत्या करनी हो तो उस दोस्त को यहाँ बुलाकर इस पानी में पकड़कर डुबो दो। पोस्टमार्टम में चोट का निशान भी नहीं आता और दिल्ली पुलिस उसकी जांच भी नहीं करती। अधिकतर मामलों में दिल्ली पुलिस उसे डूबने की मौत ही कहकर जांच प्रक्रिया को बंद कर देती है। कई मामले ऐसे भी है जिसमें कोर्ट में जाने के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज करना पड़ा। चाहे स्वरूप नगर के डॉक्टर का मामला हो जिसके बेटे की हत्या की गई थी और इसी नहर में डुबो दिया गया था, चाहे बवाना का मामला हो जिसमें सितंबर 2018 में ही एक नाबालिग लड़के को नहर में धक्का देकर डुबो दिया गया। बाद में परिजनों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा तो
आरोपी नाबालिगों ने कबूल किया कि उन्होंने जानबूझकर धक्का दिया था। इस तरह से क्राइम की घटनाएं लोगों के दिमाग के वजह से, रंजिश की वजह से ही बढ़ती है, न कि किसी प्रेत आत्मा की वजह से। जरूरत है इस नहर पर संभल कर चलें, किसी प्रेत आत्मा की वजह से नहीं बल्कि क्रिमिनलों की वजह से। और जरूरत है कि अभिभावक भी अपने बच्चों पर नजर रखे कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कई बार तैराकी नहीं आने के कारण नहाते हुए भी बड़े तक इस नहर में डूब जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो डबल ए न्यूज। मैं हूं आपके साथ नसीम अहमद। आपको अब से पहले वाली वीडियो में हमने दिखाया था यमुना नदी का सच। यमुना नदी पर भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, तांत्रिक विद्या किस तरह रात के समय यमुना नदी के किनारे तंत्र विद्या करने वाले तांत्रिक रात को तंत्र विद्या करते हैं। और लोग काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि यमुना नदी के किनारे उनको आज भी लगता है कि कोई भूत है। और उस समय हमने आपसे जिक्र किया था कि हम आपको दिल्ली की 2 खूनी नहर दिखाएंगे, 2 हॉन्टेड नदियाँ दिखाएंगे जहाँ पर लोग डरते हैं रात के समय जाने से। उस दिन यमुना नदी हमने आपको दिखाई थी और आज हम आपको बवाना नहर दिखा रहे हैं। बवाना नहर, ये आप इधर देख सकते हैं, जो बवाना नहर है इसको खूनी नहर के नाम से जानते हैं। यदि आप गूगल पे जाकर इसको सर्च करेंगे खूनी नहर, तो ये बवाना नहर जो मुनक नहर है यही आपके सामने निकल कर आएगी। इसको खूनी नहर इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेड बॉडियाँ मिलती हैं, सबसे ज़्यादा शव यहाँ पर बरामद किए जाते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं रात को उसी के चलते डरते हैं काफ़ी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस नदी के किनारे रात को भूत प्रेत होते हैं, आत्माओं का वास होता है। रात के समय यदि वो इसके किनारे किनारे निकलते हैं तो इस यमुना में, इस खूनी नहर से, इस बवाना नहर से कोई ऐसा लगता है कि व्यक्ति उनका हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के उनका इस नहर के अंदर खींच रहा है और उसमें डूबने से उनकी मौत भी हो जाती है, जो लोगों का कहना है। लेकिन जिस तरह लोग बता रहे हैं कि लोग काफ़ी डरे हुए हैं, रात के समय अंधेरा होता है, तो इस नहर की आज सच्चाई हम आपको बता रहे हैं। हमारा मतलब आपको हॉरर स्टोरी बना के डराना नहीं है, हमारा मतलब आप लोगों को ये आगाह करना है कि क्या वास्तव में भूत होते हैं या नहीं होते हैं। तो आज डबल ए न्यूज़ की टीम ने इसका भी जो है निष्कर्ष किया। लोगों से हमने बात की, लोगों का साफ कहना था कि यहाँ पर भूत प्रेत का वास है। रात के समय इस सड़क के किनारे लोग जो भी चलते हैं, यहाँ पर भूतों की आत्माएं आती हैं और उनको टांग पकड़कर इस नहर में खींच लेती हैं। लेकिन आपको बता दें, आप देख सकते हो ये जो रोड है पूरा सुनसान है, सन्नाटा है। और इधर आप देख सकते हैं, इधर भी रोड का सन्नाटा है। इस रोड को बंद किया हुआ है। बंद इसलिए किया हुआ है क्योंकि प्रशासन ने बंद इसलिए कर दिया था। रोड पर रात के समय जो लोग यहाँ पर निकलते हैं वो नहर में गिरने से उनकी मौत हो जाती थी। जैसे कि मान लो वो ओवर स्पीड पर कार लेके आ रहा है और कार यदि नहर में गिर जाए, क्योंकि कोई बैरिकेडिंग तो नहर की नहीं है, डिसबैलेंस हो जाए तो नहर में गिरने से उसकी मौत हो जाती थी और उस सब को फिर पुलिस बाहर निकालती है। पुलिस कहती है सुसाइड कर लिया। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर जो लोगों का कहना है, लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि रात को भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, हम चलते तो ऐसा लगता है कोई हमारे साथ चल रहा है। कोई कहता है कि हमारे पायलों की आवाज़ आती है, कोई कहता है हवा लगती है, कोई कहता है कोई अदृश्य शक्ति उनको देख रही है इस नहर के किनारे। लेकिन आपको आज हम सच्चाई बताने जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि ये जो नहर है, इसका खूनी नहर, जो आम लोग हैं, जो जनता है, उन्होंने इस नहर का नाम खूनी नहर इसलिए रख दिया क्योंकि सबसे ज़्यादा इस नहर के अंदर से डेड बॉडियाँ बाहर निकलती हैं। लोग इसमें सुसाइड कर लेते हैं। और जो क्रिमिनल हैं, क्रिमिनलों ने क्या इसको अपना मर्डर पॉइंट बना दिया है। मर्डर पॉइंट शरारती तत्व करते हैं, मर्डर इसके अंदर डाल देते हैं। और जो पुलिस है, पुलिस ने इस नहर को पुलिस ने अपना यहाँ से सुसाइड पॉइंट बना दिया है। यदि इस नहर में कोई डूबकर मरता है तो पुलिस की नज़रों में आत्महत्या कर ली अपनी, इस नहर में डूबने से उसकी मौत हो गई, इस तरह का मामला दर्ज होता है। उनका पोस्टमार्टम होकर उनकी रिपोर्ट तक भी चेक नहीं की जाती है कि इस कारण उसकी मौत हुई। तो जब यहाँ पर मौत होती है तो लोग डरते हैं, रात को आत्माएं दिखाई देती हैं लोगों को इसी चीज़ का डर है कि यहाँ पर यदि हम जाएंगे तो जो व्यक्ति इसमें पहले डूबा था कहीं वो हमें भी ना खींच ले। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ये सोच एक दूसरे को डराती नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता दें, दिल्ली के अंदर में यदि किसी ने कह दिया कि यहाँ पर भूत है तो लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर भूत है। और ये जो जिस तरह नहर है, इस नहर के बारे में तो इतनी फेमस ये नहर हो चुकी है, काफ़ी वर्षों से इस नहर का सिलसिला चलता आ रहा है। सुसाइड कर लेते हैं, बोरियाँ से मिलती हैं, इसलिए लोग रात को यहाँ आते हुए डरते भी हैं। और लोगों का यही कहना है कि इससे रात को यहाँ से निकलते हैं तो भूत उनको दिखाई देता है, आत्माएँ दिखाई देती हैं। हमने अभी आपकी कुछ लोगों से बात कही थी तो कुछ लोगों ने बात में ये आपको बताया होगा कि यहाँ पर रात के समय कोई निकलता है तो भूत आत्मा उनको दिखाई देती है, आत्माओं का वास है। लेकिन किसी व्यक्ति ने आपको ये भी कहा होगा
कि यदि रात के समय यहाँ से निकले सन्नाटा होता है, लाइटें यहाँ होती नहीं, पुलिस की प्रोटेक्शन, पुलिस यहाँ पर होती नहीं है। इस रोड पे कहीं से कहीं यदि 100 नंबर कॉल की जाए रात के समय, तो पुलिस पहुँचने में भी टाइम लगाती है। जो शरारती तत्व होते हैं वो लूटपाट करते हैं और युवक को नहर के अंदर भी डाल देते हैं, जिससे उसकी मौत भी हो जाती है। ये इसका सच्चाई अराउंड जो मैंने आपको सच्चाई बताई है, ये ही हकीकत इस नहर की सच्चाई। इस नहर के पास ऐसा कोई भूत प्रेत आया, कोई आत्मा नहीं है जिससे लोगों को डरने की ज़रूरत हो। ज़रूरत हो तो यहाँ प्रशासन इस नहर के किनारे सुधार करे, इस नहर के किनारे बैरिकेडिंग करे, इस नहर पे लाइटें लगाए और तो और यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन भी बढ़ाई जाए। मैं नसीब अहमद, AA न्यूज़, दिल्ली। इसलिए जरूरत है सावधानी बरतें। AA न्यूज़ का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सच्चाई को सामने लाना था कि ये खूनी नहर किसी भूत प्रेत आत्मा की वजह से नहीं जानी जाती, बल्कि बढ़ते हुए इस क्राइम की वजह से लोग इसे खूनी नहर तक लिखने लगे। लेकिन आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक AA न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल या घंटी का आइकॉन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के जरिए आपको अगला वीडियो अपलोड मिलते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं बल्कि एक छोटा सा व्यक्तिगत प्रयास है।